आज हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में कि सीड जो है वो किस तरह डेवलप होके प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। अब जर्मिनेशन के लिए हमारे पास जो है दो चीज़ों का होना ज़रूरी है सीड के लिए। जो सबसे पहली चीज़ है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज़ लोकेशन। ठीक है जी, कि लोकेशन जो है वो सही होनी चाहिए, दैट इज़ लोकेशन। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले चीज हमारे पास क्या है, लोकेशन, और उसके बाद जो है दूसरी चीज उसे हम कहते हैं टाइम। ठीक है जी, कि सेल जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पे क्या करे, अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करे। अब जो है जब ये दो टाइम, इसके अलावा टाइम जो है वो इस तरह होना चाहिए कि उस वक्त जो है वो फेवरेबल कंडीशंस होने चाहिए जो कि सीड के ग्रोथ के लिए जरूरी है। अब सीड जो है इसकी जर्मिनेशन या जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है ये क्या है, ये हमारे पास बेसिकली एक प्रोसेस है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, हमारे पास जो सीड के अंदर जो है हमारे पास एम्ब्रियो मौजूद होती है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो मौजूद होती है वो डिवेलप हो जाती है किस चीज में, सीडलिंग में। ठीक है जी, या न्यू फॉर्म जो हमारे पास प्लांट होता है उसमें ये कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी, अब इसके लिए जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, जर्मिनेशन के दौरान क्या करेगा, एम्ब्रियो जो है हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो हमारे पास एम्ब्रियो है वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा किस चीज को, वाटर को। ठीक है जी, जब वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि उसकी स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है जी, स्वेलिंग जब उसकी हो जाएगी तो उससे अब हमारे पास क्या होगा, तो अब जब स्वेलिंग से जो सीड पे कोट मौजूद है, ठीक है जी, जो हमारे पास क्या है, सीड कोट है जो कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, उसकी क्या हो जाती है, उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, SPLITTING, स्प्लिटिंग। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका जब तक सीड कोड जो है वो स्प्लिट नहीं होगा तब तक जो है उसकी डेवलपमेंट जो है वो शुरू नहीं होगी। इसके अलावा जो है जो स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले चीज बनती है उसे हम कहते हैं रूट्स। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास रूट्स बनते हैं जो कि किस चीज से बनते हैं, हमारे पास रेडिसल्स से बनते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज रेडिसल्स। रेडिसल्स से इनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारे पास जो मौजूद होते हैं जिसे हम कहते हैं प्लूम्यूल्स। ठीक है जी, प्लूम्यूल्स जो है हमारे पास, सॉरी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, दैट इज प्लूम्यूल, ULE। प्लूम्यूल जो है हमारे पास ये क्या बनाता है, शूट, जो कि फ्यूचर में हमारे पास स्टेम एंड लीव्स बनाते हैं। अब रूट जो है वो क्या करेगा, वो अपनी ग्रोथ को रैपिड कर देगा, तेज कर देगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है जी, और उसकी जो ग्रोथ है वो इनिशिएट हो, शुरू हो। अब इसके बाद जो है ये भी कहा जाता है कि जब सीड के लिए प्रॉपर लोकेशन और टाइम ना हो तो हमारे पास चला जाता है एक कंडीशन जिसे हम कहते हैं डोरमेंसी। डोरमेंसी में वो क्या करता है, ये वो कंडीशन है जिसमें सीड की ग्रोथ नहीं होती, और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, डोरमेंसी। ठीक है, और ये डिपेंड करता है किस चीज पे, लोकेशन पे और टाइम पे। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो जर्मिनेशन है इसकी दो टाइप हैं। ठीक है जी, हमारे पास टू टाइप ऑफ जर्मिनेशन है। हम यहाँ लिख लेते हैं, दो तरह की हमारे पास जर्मिनेशन होती है। अब ये जर्मिनेशन जो है हमारे पास ये किस चीज पे बेस करती है, ठीक है जी, ये जर्मिनेशन हमारे पास बेस करती है दो चीजों पे। एक को हम कहते हैं एपिकोटाइल। हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज एपिकोटाइल, COTYL, एपिकोटाइल। और उसके अलावा जो है हमारे पास दूसरा इसका स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है जी, इसकी इलोंगेशन पे क्या करते हैं, इसके इलोंगेशन के बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं दो टाइप्स में। ठीक है जी, तो जो हमारे पास सबसे पहले टाइप है हम अब वो पढ़ते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ क्या है, जर्मिनेशन है, पहली टाइप है जिसे हम कहते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज एपीजियल, APEIGEAL, एपीजियल जर्मिनेशन। ठीक है जी, दैट इज जर्मिनेशन। अब एपीजियल जर्मिनेशन में हमारे पास बेसिकली क्या होता है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो है हमारे पास है, इसको मैं लेबल कर लेता हूं, ये हमारे पास सीड है। ठीक है जी,
ये हमारे पास हो गया सीड। इसके अलावा जो है अब इसमें स्ट्रक्चर वाइज हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हाइपोकोटाइल जो है हम यहाँ लिख लेते हैं कि इपीजियल जर्मिनेशन में हमारे पास जो हाइपोकोटाइल है वो क्या करेगा, वो एलोंगेट होके हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना लेता है हुक लाइक, ठीक है, एलोंगेट हो जाता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हमारे पास ये क्या है, इसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक है जी, हाइपोकोटाइल। ये हमारे पास हाइपोकोटाइल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जब हाइपोकोटाइल की इलोंगेशन हो जाएगी तो ये कोटिलेडन्स को क्या करेगा, पुल कर लेगा हमारे पास अबव द ग्राउंड, ठीक है जी। तो अबव द ग्राउंड जो है कोटिलेडन्स को ये पुल कर लेता है। हम यहाँ लिख लेते हैं कोटिलेडन्स को क्या किया गया, पुल किया गया, ठीक है। किस तरह, अबव द ग्राउंड। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में अबव ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं इंसर्कल कर लेता हूँ, ये हमारे पास कोटिलेडन है, ठीक है, दैट इज COTYLEDON, कोटिलेडन है हमारे पास, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि पहले ये बिलो द ग्राउंड था और बाद में ये हमारे पास क्या हुआ, अबव द ग्राउंड हुआ। इसी तरह जो है ये जो पोर्शन है इसका, इसे हम कहते हैं इपीजियल, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ नीचे लेबल कर लेता हूँ। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सॉरी एपीकोटाइल, ठीक है जी। क्या कहते हैं, एपीकोटाइल कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या थी जी, हमारे पास एपीजियल जर्मिनेशन थी। अब हम इसी जर्मिनेशन की दूसरी टाइप पढ़ लेते हैं, साथ में एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये हमारे पास ये एक डायग्राम आ गई जो कि हमारे पास है किस चीज़ की, जो कि सेकेंड टाइप है हमारे पास जर्मिनेशन की, जिसे हम कहते हैं हाइपोजियल, ठीक है। यह लिख लेते हैं, दैट इज हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक है। ये हमने लिख लिया, हाइपोजियल जर्मिनेशन। अब ये बिल्कुल जो है उल्टा है एपीजियल जर्मिनेशन के, ठीक है जी। किस तरह, वो इस तरह के आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि हमारे पास जो सीड्स हैं ये मौजूद हैं यहाँ पे बिलो द ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, वहां पे हाइपोकोटाइल की इलोंगेशन होती है, यहाँ पे हमारे पास इलोंगेशन होती है एपीकोटाइल की, सॉरी एपीकोटाइल की। एपीकोटाइल की क्या होती है, इलोंगेशन होती है, और वो उसी तरह क्या करता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है जी। अब जब इसकी इलोंगेशन हो जाती है तो इसमें हमारे पास जो कोटिलेडन्स होते हैं, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज कोटिलेडन्स। ये क्या करते हैं, कोटिलेडन्स जो है हमारे पास ये रहते हैं बिलो द, या स्टे अंडरग्राउंड या बिलो ग्राउंड। हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि वो अंडरग्राउंड ही रहते हैं, ठीक है जी, जमीन में जमीन के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या बना जी, ये हमारे पास सबसे पहले बना हाइपोकोटाइल, ठीक है। ये हमारे पास क्या बना, इसको हम लिख लेते हैं दैट इज हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास क्या बना, एपीकोटाइल, जो कि इसकी इलोंगेशन हो गई और ये अब खुद अबव द ग्राउंड आया, लेकिन सीट को अबव द ग्राउंड नहीं लेके आया, उसको उसने अंदर ही रखा, ठीक है जी, दैट इज ईपी या एपीकोटाइल, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कंप्लीट जो है ये हमारे पास कोटिलेडन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दैट इज कोटिलेडन, ठीक है। ये हमारे पास कोटिलेडन है। तो और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास हाइपोकोटाइल है, हम ये हाइपोकोटाइल, ठीक है जी। अब ये हाइपोजियल जर्मिनेशन जो है हमारे पास, हाइपोजियल ये होती किस में है, ये हमारे पास होती है पी में, मटर में, इसके अलावा जो है ये कोकोनट में भी होती है, ठीक है, कोकोनट, ठीक है। और जो एपीजियल जर्मिनेशन है ये हमारे पास पाई जाती है किन स्पीशीज में, हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास पाई जाती है बीन्स में, ठीक है जी, लोबिया में पाई जाती है। इसके अलावा जो है ये पाई जाती है कॉटन में, कपास में हमारे पास पाई जाती है। तो आज हमने पढ़ा जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में कि जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है हमारे पास ये क्या है, कि जो ये वो प्रोसेस है जिसमें सीड की जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो जाती है सीडलिंग में, ठीक है। और इसकी दो टाइप हैं जिसको हमने डिवाइड किया है, एपीकोटाइल और हाइपोकोटाइल की इलोंगेशन के बेसिस पे हमारे पास बन जाती है एपीजियल जर्मिनेशन, जिसमें
एलोंगेशन होती है हाइपोकोटाइल की, और हाइपोजल जर्मिनेशन जिसमें एलोंगेशन होती है एपिकोटाइल की। तो आज हमने जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में पढ़ा।